हेलो फ्रेंड्स, राज और ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आधी बाजू का डिज़ाइन, मतलब हाफ स्लीव का डिज़ाइन, जो कि हमारी छोटी स्लीव्स बनते हैं, शॉर्ट स्लीव। तो इसके लिए हमने बाजू को पहले से कट कर लिया है। बाजू की लंबाई हमने 6 इंच रखी है और इसकी जो तैयार होगी वो 5 इंच तैयार होगी। हाफ इंच ऊपर से जाएगा मार्जिन में और हाफ इंच नीचे से। और इसका जो आर्म होल तैयार होगा वो 7 इंच तैयार होगा। मोहरी हम इसके तैयार करेंगे 5 इंच। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बीच में से बाजू को ऐसे फोल्ड करके रख लेना है और फिर 2.5 इंच ऊपर की साइड हम इस तरीके से इसमें निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि बाजू को ऐसे फोल्ड करके रखना है जैसे हम बाजू को कट करते हैं। उसके बाद 2.5 इंच हमने बीच में से ऊपर की साइड निशान लगाना है और 3.5 इंच हमने मोहरी की साइड निशान लगाना है। मतलब मोहरी हमारी जैसे 5 इंच रखी है, वहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। और फिर उसको हम ऐसे गोलाई में हल्के हल्के हाथों से ऐसे शेप दे देंगे और फिर जो शेप हमने दी है उसको हम कट कर देंगे। और जब हम शेप कट करेंगे तो हमने जो बीच में हमारी जो स्लीव का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से भी हम कट कर देंगे। मतलब हमने जो बाजू कट की थी उसको 2 हिस्सों में हम कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू है, उसका डिज़ाइनिंग के लिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो भी बाजू बनानी है उसमें जिस भी कलर की मैचिंग होती हो, जैसे इसमें वाइट और ब्लैक कलर की मैचिंग है तो मैं इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई पट्टी काट ली है। तो इसको अगर 1.5 इंच काटना चाहें तो आप 1.5 इंच पे काट सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ 1.25 इंच में काटा है। तो मैंने इस तरीके से 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम इन पट्टियों को, जो हमारी बाजू हमने कट की थी बीच में से, इसके ऊपर हम सिल लेंगे। हमने इस तरीके से पट्टी को रखना है डबल फोल्ड करके। मतलब ये मैंने सिंगल में दिखा रही हूँ, अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इस तरीके से हमने पट्टी को बीच में से ऐसे मोड़ना है, फोल्ड करना है और फिर हमारे कपड़ा, जो बाजू का कपड़ा, उसे थोड़ा आधा इंच या 1 इंच बाहर की साइड हम इस पट्टी को रखेंगे, पाइपिंग को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे या फिर हम 1 पैर की दूरी पे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल पतली सी सिलाई लगा रही हूँ और इस सिलाई को अगर आप चाहें तो पक्का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है। तो इसी तरीके से ये हमारी एक हिस्से पे जो पाइपिंग है वो लग चुकी है अंदर की साइड। मतलब कपड़ा हमने सीधा रखा था और उसके ऊपर फिर हमने पाइपिंग रखी थी। तो अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये हमारी उल्टी साइड आ जाएगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने दूसरी साइड लगाई थी, अब हमने इसकी जो एक साइड बच रखी है उस पर भी हम इसी तरीके से ये पाइपिंग को अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने डबल करना है, आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। मैंने डबल इसीलिए किया है क्योंकि एक लाइनिंग का कपड़ा था और बहुत पतला था तो इससे अच्छी नहीं बनती। और अगर डबल करने के बाद ये थोड़ा सा जैसे कि हम धागे से, डोरी से बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बन जाएगी। तो ये दोनों साइड हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसकी जो नोचेज हैं वो दे देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको दूसरी साइड पलटें, अंदर की साइड पलटेंगे तो इसमें सड़ वगैरह नहीं आएगी और फिनिशिंग से ये हमारी बाहर की साइड दिखाई देगी। इसमें हम छोटे छोटे कट लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी फ़िलहाल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो इसकी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो पाइपिंग है इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं ली है। अगर आप चाहें तो 2 इंच चौड़ी पट्टी ले सकते हैं अगर आप डबल फोल्ड करके लगा रहे हैं। तो अगर सिंगल फोल्ड लगा रहे हैं तो आप 1 इंच या 1.25 इंच ही लीजिए। इसी तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और हमने सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है कपड़े को खींचना नहीं है क्योंकि ये हमारा टेढ़े में कट रखी है स्लीव, तो वो थोड़ी सी जो कपड़ा होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारी एक साइड तो लग चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फिनिशिंग से इसको पाइपिंग को ऊपर से सील लेंगे। तो हमने ये दूसरा हिस्सा भी इस तरीके से सील के तैयार कर लिया है। उसके बाद हम ये 7 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और फिर इस पट्टी को दोनों साइड से सील लेंगे। जहाँ पे इसकी लंबाई साइड से हम इस पट्टी को सील लेंगे और फिर इसको सीलने के बाद हमने इसको डबल करना है। तो ये जब सील लेंगे तो उसके बाद ये 1.5 इंच की चौड़ाई रह जाएगी इसकी, क्योंकि हमने 2 इंच की चौड़ी ली थी और थोड़ा थोड़ा मतलब 2-2 सेंटीमीटर हमने साइडों से फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी पट्टी बन चुकी है और पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब डबल फोल्ड करके इन दोनों जो हमने हिस्से कट किए थे बाजू के, उनको इस तरीके से रखेंगे और बीच में इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। और
और इस तरीके से हमने बीच में इस पट्टी को रख के फिर इसको पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो हमें दिक्कत ना हो और दोनों साइड हमारी सिलाई एक जैसी लगे, मतलब एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए ये हमारा। तो हमने इसको पिन अप कर लिया था, अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। तो एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड हमने वापस इसके ऊपर फिर घुमाना है ताकि हमारी डबल सिलाई लग जाए और पट्टी अच्छे से हमारी सिल जाए। तो ऐसे ही हम सिलाई को डबल कर देंगे। फिर इसको इस तरीके से हमने इसके ऊपर से चलानी है, जो बीच में हमारा जोड़ आया है ये, और अब हम इसको वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो फिर इस सिलाई को भी हम पक्का कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको बाजू का डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। और हमने सिलाइयों का ध्यान रखना है कि सिलाई हमने जो पट्टी लगाई है उनको पक्का करते जाना है, क्योंकि पट्टी हमारी निकल ना जाए, कई बार उधड़ जाती है हमारी, तो इसीलिए हम सिलाई को 2 बार चला देंगे। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे बीच में जो हमारी जगह बचती है यहाँ पे और जो पाइपिंग है उनके ऊपर हम ये 3 बटन लगाएंगे। तो बटन हम हाथ से अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो बटन्स ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सुई धागे से अटैच किए हैं। तो ये बटन लगने के साथ ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पीछे से मैंने तुरपाई कर दी थी, बाजू का उल्टा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। जब हम इसको कपड़े के अंदर जोड़ेंगे तो उसकी हमने आगे की शेप की गोलाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच।